हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट हम प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल में सबसे पहले हम शेप देखेंगे कि प्लांट सेल की शेप कैसे होती है। आपने जो है देखा है कि प्लांट सेल की शेप जो होती है ये रेक्टेंगुलर जैसी होती है, स्क्वायर की तरह होती है। क्या होती है? रेक्टेंगुलर की तरह होती है या स्क्वायर की तरह होती है। और ये जो प्लांट सेल की शेप जो होती है फिक्स्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए कि जो ये प्लांट सेल हैव रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। इसमें क्या होती है? शेप कैसे होती है? रेक्टेंगुलर होती है या स्क्वायर शेप होती है। इसके अलावा जो शेप होती है प्लांट सेल की ये फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्लांट सेल जो है प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक है, अब हम प्लांट की डायग्राम को जो है प्लांट सेल की डायग्राम को जो यहां पर मैंने शो किया है, जो ड्रॉ किया है बोर्ड पे, तो यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए। यहां पर आप देखिए कि ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल की शेप अगर देखिए स्क्वायर की तरह है, रेक्टेंगुलर की तरह है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि प्लांट सेल के अंदर अगर हम कवरिंग की बात करते हैं तो कवरिंग में इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, यहां पे सेल वॉल होता है। तो इस सेल वॉल की प्रेजेंस से जो इस प्लांट सेल की जो शेप होती है क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो ये सेल वॉल जो है एक रिजिड होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से होती है प्लांट सेल के केस में। ठीक है, तो इस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होती है और ये जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ते हैं सेलुलोज को, तो आगे जब हम बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सेलुलोज क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिए आप कि प्लांट सेल के अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो इसका फंक्शन क्या है? तो सेल वॉल की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो सेल वॉल प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, एक सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट के सेल को। ठीक है, जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के बाहर से ये जो है किससे बनी होती? सेलुलोज से। और जो फंक्शन होता है सेल वॉल का, ये सपोर्ट करता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्लांट सेल के केस में। प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट सेल के केस में क्या होता है? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। कहां पर होता है? प्लांट सेल के केस में। देखो ये प्लांट सेल है, अभी हमने डिस्कस किया सेल वॉल को, अभी हमने डिस्कस किया सेल की शेप को, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप और फिक्स शेप होती है इस सेल की। सेकंड में जो है हमने क्या पढ़ा कि सेल के बाहर से क्या होता है? आउटर मोस्ट जो कवरिंग इसकी होती है सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब हम अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं प्लांट सेल के केस में, तो इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है। क्या होता है?
प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब इस वैक्यूल क्या फंक्शन क्या होता है? और ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है दैट ओकोपाई ये ओकोपाई क्या करता है? दैट occupies most volume of the cell, most volume of the cell। ठीक है, क्या काम करता है? जो सेंट्रल वैक्यूल जो है दैट occupies most volume of the cell। अगर हम इस साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल की बात करेंगे तो इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है। तो मोस्ट ऑफ, अगर हम वॉल्यूम की बात चेक करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे इस प्लांट सेल के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो स्पेस यहां पर ऑक्यूपाई करता है इस प्लांट सेल के केस में वो है लार्ज टाइप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। इसका फंक्शन क्या होता है? अगर हम वैक्यूल के फंक्शंस पढ़ेंगे, इट स्टोर, ये क्या करता है? इट स्टोर वाटर, ठीक है, आयंस। ये स्टोर क्या काम कर, इसमें स्टोर क्या होता है? वाटर होता है, आयंस होता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, ये स्टोर क्या करता है? वाटर, आयंस, अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, या इनके अलावा जो है इसमें न्यूट्रेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रेंट्स भी होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, प्लांट सेल के केस में क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है दैट ऑक्युपाइज मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द सेल। इट स्टोर, अगर हम वैक्यूल का फंक्शन पढ़ेंगे, ये स्टोर क्या करता है? वाटर, आयंस, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। ये सारे के सारी चीजें किस में स्टोर होता है? वैक्यूल्स के अंदर। अब इसके बाद क्या हम पढ़ते हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि प्लांट सेल हैव प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्लांट सेल के केस में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। सेल के अंदर अगर हम लार्जेस्ट ऑर्गेनल को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से सबसे पहला नाम किसका आता है? क्लोरोप्लास्ट का, और सेकंड नंबर पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल के केस में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट। इसमें क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल। क्या कहेंगे हम इसको? क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल होता है एक किस्म का जो पिगमेंट होता है जो किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट ही जो है कंटेन करता है एक ग्रीन टाइप ऑफ पिगमेंट जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? इसका जो पहला फंक्शन होता है, इट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ये एक ग्रीन कलर्स देता है। ठीक है, जितने भी ग्रीन कलर्स होते हैं प्लांट्स के वो किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है? जो क्लोरोफिल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी। ये कन्वर्ट क्या करता है? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll, and chlorophyll is the pigment which are responsible for the green colors to the plants, and it also important role to convert light energy into chemical energy। तो ये एनर्जी जो है बाद में क्या होता है? प्लांट सेल यूटिलाइज करता है।
तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है इस प्लांट सेल के केस में भी। और पूरे अगर हम सेल की को डिस्कस करेंगे तो सेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट जो है इस साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। तो इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये क्लोरोफिल जो है पिगमेंट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है कि इट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और जो मेन इंपॉर्टेंट रूल जो है क्लोरोप्लास्ट का, जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रूल किसमें किसमें इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ठीक है। क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम आगे जो है ये ब्रॉड टॉपिक है, इनको हम आगे हम डिस्कस करते हैं, करेंगे आगे भी डिस्कस। अभी जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट सेल सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या होता है, ये जो फूड मटेरियल होता है प्लांट सेल जो है खुद ही जो है अपने लिए फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो ये फूड जो है बाद में किसके पूरे प्लांट के लिए जो है प्लांट सेल जो है इसको फिर यूटिलाइज करता है। तो लाइट की फोटो मतलब लाइट सिंथेसिस मीन होता है, सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट सेल की केसेस में जहां पर प्लांट सेल्स क्या होता है अपना फूड खुद ही जो है प्रिपेयर करता है। क्या करता है, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्लांट सेल हैव स्मॉल चैनल्स। प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल चैनल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है ये, प्लाज्मोडेस्माटा हम कहते हैं इसको, ठीक है। कि प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल चैनल्स होते हैं, तो जिनको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये जो प्लांट सेल जो है, जो एडजेसेंट सेल होते हैं, ये आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, चैनल्स होते हैं, चैनल के जरिए से कनेक्टेड होते हैं ये, जिसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा के ही जरिए से जो होता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के और दूसरे सेल में क्या होते हैं, ये जो सबस्टांसेस होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे जो सबस्टांसेस होते हैं या अदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, कोई न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होता है या दूसरे कोई अदर जो मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसफर होता है बिटवीन द सेल। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये जो हो इसका जो मेन फंक्शन होता है ये कनेक्ट करता है सेल्स को। ये क्या काम करता है, ये कनेक्ट करता है सेल्स को एंड एलो करता है कम्युनिकेशन। एंड क्या करता है, एलो करता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल। देखिए ये इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के अगर ये दो सेल्स होते हैं तो इस दो सेल्स के अंदर जो ये चैनल होता है ये इस किस्म का होता है, ठीक है। ये जो है इस किस्म का जो ये चैनल्स होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये जो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहेंगे, ये प्लांट सेल के केस में होते हैं। ये दो सेल जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, इन दो सेल आपस के अंदर जो है इनमें क्या होता है, कम्युनिकेशंस रहता है। तो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से क्या होता है, तो ये अलो करता है कम्युनिकेशंस को एंड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स बिटवीन द सेल। ये फंक्शन है प्लाज्मोडेस्माटा का। ओके,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्लांट सेल के केस में। देखो प्लांट सेल के केस में अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल वैक्यूल होता है, और उसके बाद जो है हमने इसमें डिस्कस किया सेल वॉल होता है, इसके बाहर से एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में नहीं होता है, बल्कि ये जो है साइड पे होता है, मतलब पेरीफेरी ऑफ द सेल, सेल के पेरीफेरल साइड पे होता है। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में नहीं होता है, बल्कि ये कहां पे होता है कि जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल, ये बिल्कुल क्या होता है साइड पे होता है, पेरीफेरल साइड पे होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में ये न्यूक्लियस प्लांट सेल के केस में नहीं होता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट और है, क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल के केस में क्या होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है ये जो सेंट्रियोल है ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, ये भी क्या होता है प्लांट सेल केस में एब्सेंट होता है, क्योंकि सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल किसमें सेल डिवीजन में। आगे जो है हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह जो है ये हेल्प करता है इस प्रोसेस में, ठीक है। इसके अलावा और कि इस प्लांट सेल के केस में जो भी फूड मटेरियल स्टोर रहता है, ठीक है, प्लांट सेल के केस में जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है तो वो किसकी फॉर्म में रहता है, वो स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में रहता है, किसमें स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये जो प्लांट सेल होता है ये एक लार्ज सेल होता है, क्या होता है लार्ज सेल होता है। देखिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल के इसमें शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर शेप होता है या फिक्स्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल है रिजिड सेल वॉल जो किससे बनी होती है सेलुलोज से, और सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल है स्मॉल चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये एक कनेक्शंस होता है, दो सेल्स के बीच में क्या होता है एक कनेक्शंस होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल्स या अदर सब्सटेंसेस क्या होता है ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द सेल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस जो प्लांट सेल के इसमें क्या होता है सेंटर में नहीं होता है, बल्कि कहां पे होता है ये साइड पर होता है, कहां पे होता है साइड पे होता है, पेरिफेरी ऑफ द सेल। सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है प्लांट सेल के केस में। इसके अलावा जो फूड स्टोर रहता है प्लांट सेल के केस में वो किसकी फॉर्म में रहता है, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में होता है। प्लांट सेल जो है लार्जर सेल होता है। इस प्लांट सेल के अंदर देखिए बाकी चीजें, ये गोल्गी बॉडी होता है इसमें प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इनको हम अलग अलग से फंक्शन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल्स है, ये न्यूक्लियोलस है, इसके अलावा जो है राइबोसोम्स है जिसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये एक लार्ज जो है वैक्यूल होता है, बाहर से जो है सेल वॉल होता है, इसके अंदर से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने सेल ऑर्गेनल को भी मैंने शो किया है, और एक लार्ज वैक्यूल हमने पढ़ा, और इसका फंक्शन क्या है ये भी हम इस प्लांट सेल के केस में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था प्लांट सेल को, अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल में। देखिए एनिमल की सेल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो एनिमल की सेल की जो शेप क्या होती है, ये राउंड फॉर्म में होती है। क्या होती है, राउंडेड शेप होती है एनिमल सेल, ठीक है। इसमें कोई भी रेक्टेंगुलर कोई स्क्वायर टाइप जो है स्क्वायर की तरफ जो है शेप नहीं होती है एनिमल सेल में, बल्कि इस केस में क्या होता है ये एक इसका जो शेप होती है राउंड फॉर्म में होती है। क्या होती है, राउंड फॉर्म में होती है, और ये इस सेल की जो शेप होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बट प्लांट केस के अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी शेप फिक्स्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसकी जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, और इसकी सेल की जो शेप होती है फ्लेक्सिबल होती है। देखिए सबसे पहले शेप की अगर हम बात करते हैं
तो एनिमल सेल जो है मोर फ्लेक्सिबल होता है एंड राउंडेड शेप होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, अगर हम बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस कहां पर होता है, सेंटर में। देखो एनिमल सेल के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस होता है ये पेरिफेरी साइड पर होता है, ठीक है। ओके, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं कि इसके एनिमल के केस में, तो इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है, देखिए इसके बाहर से जो है एनिमल सेल के केस में बाहर की जो कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक और लेयर है, एक और वॉल है, जिसको क्या कहेंगे हम, सेल वॉल। क्या कहेंगे इसको हम, सेल वॉल। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो भी एनिमल सेल के केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है, कि दो सेल के बीच में जो कनेक्शंस है इस तरह का, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, तो इसमें जो है वो एनिमल सेल के केस में जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो एनिमल सेल के केस में क्या होते हैं, अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल साइज होंगे। क्या होंगे, स्मॉल साइज। वैक्यूल्स एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो एक स्मॉल साइज में होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के केस में अगर हम देखेंगे तो वैक्यूल जो होता है इसमें एक लार्ज साइज होता है। क्या होता है, लार्ज साइज होता है। और एनिमल सेल के केस में अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर वैक्यूल्स होंगे एनिमल सेल के केस में, तो इसमें स्मॉल साइजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एनिमल सेल के केस में क्या होता है, जो लाइसोसोम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट प्लांट सेल के केस में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, तो एनिमल सेल के केस में लाइसोसोम्स होते हैं। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर, इट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और प्लांट सेल के केस में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है सिक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स एनिमल के केस में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है एनिमल सेल के केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल के केस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, सेंट्रियोल हमने पढ़ा था। सेंट्रियोल एनिमल सेल के केस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल के केस में सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होता है। और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, ये आगे जो है और हम डिस्कस करेंगे जब हम सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमने प्लांट सेल के केस में अगर हम देखेंगे, इसमें प्लांट सेल के केस में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है, इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है एनिमल सेल के केस में, तो वो किसकी फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, स्टोरेज मटेरियल, जो इसमें जो मटेरियल, फूड मटेरियल जो एनिमल सेल के केस में जो स्टोर रहते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। बट प्लांट सेल के केस में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में होता है। अभी हमने डिस्कस किया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनके हमने अलग अलग पॉइंट को डिस्कस किया। अब आप खुद ही जो है इनके डिफरेंसेस खुद निकाल सकते हैं कि एनिमल सेल, एक तरफ से एनिमल सेल लिखिए, एक तरफ से प्लांट सेल लिखिए। एनिमल सेल में क्या है, प्लांट सेल में क्या है, वो सारा जो है हमने इसमें डिस्कस किया। आप एक लाइन बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, एक तरफ से प्लांट सेल लिखिए, एक तरफ से एनिमल सेल लिखिए, और वन बाय वन जो पॉइंट जो है इनको डिस्कस कीजिए। जैसे कि
अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लाज्माडेस्माटा यहाँ एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज होते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज होता है। क्लोरोप्लास्ट जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है तो यहां पर क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल के केस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और यहां पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फूड स्टोर रहता है एनिमल सेल में वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रहता है और प्लांट सेल के केस में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में रहता है। तो और इसके अलावा जो है लाइसोसोम जो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ये एनिमल सेल के केस में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के केस में एब्सेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्लांट सेल एंड एनिमल